वो सना इनकाई पढ़ाई के लिए हम सब बड़ा हम सबको पालने वाला सामने इकराम आप सबके सामने सूरह अल-कबूत पहली 2 आयत की तिलावत की और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसका गौर से करने की कोशिश करेंगे। ये सूरह जो है जिसका नाम है अल-कबूत, अल-कबूत का मतलब होता है स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब हो गया मकड़ी, यानी इसका जो सेंट्रल थीम है, यानी इस सूरह में अल्लाह जो है मकड़ी की मिसाल देते हैं। और आपको जान के ये हैरत होगी कि कुरान में हर एक सूरह में अपना अपना एक सेंट्रल थीम, एक सेंट्रल सब्जेक्ट हो रहा है, अगर हम उसको गौर करें। तो जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मकड़ी की मिसाल देते हैं और ये फरमाते हैं कि मकड़ी का जिस तरीके से घर है, ये मकड़ी अपने घर को किस तरीके से बनाता है। और ये हम सबको मालूम है कि जो मकड़ी का घर है बहुत ही कमजोर, बहुत ही नासाज, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल, यानी उससे ज्यादा नाजुक घर किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो घर बनाता है उसको मुशक्कत करनी पड़ती है। जो मकड़ी अपना घर बनाता है उसको बहुत वक्त और बहुत ही ज्यादा उसको बुनना पड़ता है और उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फिर भी होता है बहुत कमजोर। हम इस एग्जाम्पल को कभी और डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपके जहन में ये लाए हम क्योंकि स्पाइडर का यहाँ पर जिक्र। उसके बाद जो हम कहेंगे उससे थोड़ा हम लोग इसको रिलेट करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों से ये फरमाता है, अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनको सिर्फ उसके दावे पर के हम ईमान लाए हैं, हम उन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। यानी अन्नास आई युतरकु अन्नास, यानी यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहा गया अमसा, और यहाँ पर मुसलमानों को नहीं कहा गया, सिर्फ अन्नास यानी पूरे ह्यूमन बीइंग, पूरे इंसानियत को ये बात कही जा रही है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो लोग ये कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, सो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह क्या उसे ऐसे ही छोड़ देगा? क्या अल्लाह उसे आजमाएगा? नहीं। क्या अल्लाह उसकी ईमान को अल्लाह जो है कंपेयर नहीं करेगा? क्या उससे टेस्ट नहीं लेगा कि उसका ईमान कितना अच्छा है, कितना सच्चा है और कितना स्ट्रॉन्ग है? और हम सबको ये पता है कि अल्लाह के नजदीक और पूरे इंसानियत के नजदीक अल्लाह के बाद कोई अगर काबिल एहतराम है, अल्लाह के नजदीक अगर कोई बाइज्जत वाला है, वो है अल्लाह के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हम कहना चाहते हैं ये कि जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बिना टेस्ट के हुए नहीं छोड़ा, उसके बाद अव्वलीन वल आखिरीन वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन, यानी अल्लाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो
آسمان کا فرق ہے. یعنی ان کو صرف لا الہ الا اللہ کے لیے ان کو اپنا جان قربان کرنا پڑتا ہے. انہیں صرف لا الہ الا اللہ کو بولنے کے لیے, اظہار کرنے کے لیے انہیں صرف جان تو جان بٹ جاننے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے ان سب سے کرنا پڑا. اور یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے آپ کو پتا ہے یاسر بن عمار, یعنی ان کے پیٹ میں لوہا کو گرم کر کے ڈالا گیا اور انہیں صرف یہ کہا گیا کہ تم وہ بولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹا ہے. بس یہ انہیں کہا گیا, یہ بس یہ. لیکن جب بہت زیادہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ, انہیں بالو جو ریگستان ہے اس میں اتنا زیادہ ہیٹ ہوتا ہے, وہاں کو انہیں کوڑا مارا گیا بہت مسلسل دیر. اور پھر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ بول دو, صرف اپنے زبان سے یہ اظہار کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے. پھر وہ کیا کہ زبان سے صرف احد اللہ ایک ہے, صرف یہی تھا. یعنی we cannot imagine, ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ٹارچرڈ مینٹلی, فزیکلی, اکانومکلی اور سوشلی جتنا طریقے سے انسان کو توڑنا پڑے اتنے طریقے سے انہیں توڑا گیا, پھر بھی وہ نہیں ٹوٹے اور پھر بھی وہ اللہ پر یقین رکھے. ہم کمپیئر کر رہے ہیں آج سے, اپنی کلیئر کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر پلیز کرتے ہیں, ہم اچھے مسلمان ہیں. ہم ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور ہم ان کی کمپیریزن میں خود کو کمپیئر کریں. آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو اللہ کے ساتھ, وہ تو صحابہ تھے اور ہم تو عام مسلمان. غلط بات, وہ بھی انسان تھے, ہم بھی. اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو انسان اس لیے ہی بنایا تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ یہ تو یہ انسان نہیں ہے, ہم اس جیسا کیسے کریں. بہت غلط کانسیپٹ ہے کسی ہے ایسا تو. یعنی اگر ہم اپنے زندگی کو ان سے کمپیئر کریں تو کیا ہمیں لا الہ الا اللہ, کیا ہمیں مسجد میں نماز قائم کرنے کے کوئی روک رہا, کیا ہمیں ان کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر, کیا ہمیں اس کے لیے اپنے جان کو داؤ میں لگانا پڑا, کیا ہمیں اپنے گھر سے باہر نکالا جانا, بالکل نہیں. وہاں کیا تھا, اگر ان کے گھر والوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ جو ہے مسلمان بن گیا, انہیں گھر سے بھی باہر, چاہے کتنوں بھی پیارا بیٹا بیٹی یا کوئی کیوں نہ ہو اسے گھر سے باہر, ہمیں یہ چھیڑنا ہے. اور ہمیں کیا ہم اکانومکلی کیا ہم ڈسکریٹ ہو, بالکل نہیں. ہم وی کینٹ کمپیئر. اور سب سے بڑی بات, کیا اسے اسلام کے لیے, کیا ہمیں اسلام کے لیے اپنے ملک سے کیا جلا وطن کیا جائے, بالکل نہیں, جو ان کے ساتھ ہے. یعنی ہم اپنے زندگی کو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں, یہ آیات وہاں پر اتاری گئی ہے جہاں پر صحابہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, کیا ہم ہم دین حق پر نہیں ہیں, تو پھر بھی ہم پر اتنا ظلم کیوں. تو اللہ نے یہ ان سے کہا تم یہ مت سوچو کہ اللہ تمہیں آزمائے گا نہیں, اللہ تمہیں بہت آزمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی اس سے بڑی آزمائش ڈالی گئی. ہم لوگ اپنے آپ کو سوچے کہ اللہ نے اس پر ان لوگ کی ان کے اوپر آزمائش ڈالا اور وہ پاس بھی ہوئے, 100% پاس ہوئے. اور ایسا کیوں وہ پاس کیوں ہوئے, یہ سب سے بڑا یہاں پر کوشچن مارک ہے.
क्योंकि उनका दिल जो है वो मुतमईन था कि जिस चीज पर हम बिलीव कर रहे हैं, जिस चीज पर हम यकीन कर रहे हैं, वो सही में हक है। अगर कोई एक इंसिडेंट याद आया, मेरे भाई है, उन्होंने कहा कि उनका एक फ्रेंड है जो नॉन मुस्लिम था, तो वो इस्लाम को देखा कि बहुत अच्छा धर्म है, इसमें बहुत अच्छा सी बातें कही गई है, इसका और बिल्कुल क्लियर है। तो उन्होंने अपने धर्म को छोड़ कर इस्लाम को कबूल कर लिया और इस्लाम को ऐसा कबूल कर ऐसा अमल करने लग गए कि कोई आम मुसलमान हम लोग नहीं कर पाए। और जब उनके घर में ये पता चला कि ये लड़का मुसलमान बन गया, तो उन्हें घर में पीटा गया और घर से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें कहाँ लेकर गया, झाड़ फूक रहा है कि तुम्हें भूत पकड़ लिया, बहुत कुछ करा गया। फिर भी ये पहले जमाने की बात नहीं करें, ये सहाबा इकराम की बात नहीं करें, हम अभी की बात करें, अभी 2023 से 24 की बात करें। उन्होंने उन पर इतना जुल्म किया गया उनके घर वालों के तरफ से, फिर भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, फिर भी वो जो है इस्लाम पर आया था। Just think about it कि अच्छा उससे उन्हें इस्लाम में क्या चीज दिख गया जो वो इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार थे। वो अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने घर, अपने ऐसो सब पैसा, माल दौलत, जायदाद, हर कुछ छोड़ दिया, पर इस्लाम में उसे दिखा क्या? जो जिन्हें हमें इस्लाम फ्री में मिला है और हमें इस इस्लाम के लिए, हमें इस्लाम अल्लाह के लिए हमें कुछ भी देना नहीं पड़ा, कुछ भी, one penny of book, one penny of our wealth, कुछ नहीं देना पड़ा, हमें एक थोपड़ तक नहीं खाना पड़ा, जो हमें इतना just think कि उस इंसान को क्या दिख गया जो उस पर कायम है। और हमें वो अगर just think कि हम मुसलमान आजकल ऐसे हैं कि अगर हमें ये बोल दे कि भाई तुम्हें सिर्फ वो बोलना है शिर्क वाली बात और तुम्हें हम ये देंगे तो शायद हम फेल इतने कम टेस्ट में, इतने कम इंटेंसिटी वाला टेस्ट लेकिन अभी के जो वर्ड हो रहे हैं, जो इस्लाम को समझ गए हैं, वो अपने आप को जान देने के लिए रेडी है और इस्लाम को छोड़ने के लिए। क्यों? इसका बस एक ही आंसर है, उनका दिल मुतमईन है, उन्हें अल्लाह से वो कम्युनिकेशन हो गया है जो हमें बिल्कुल नहीं हुआ। वो जब उस कुरान को पढ़ा तो उसे कुछ साइंटिफिक बात वाली बात नहीं है, उससे ये फील हो गया कि ये वर्ड, ये कुरान मजीद ये किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। वो कन्विंस है इस बात पर कि ये कुरान उससे है जो मुझे बनाया, ये कुरान, ये इस्लाम उससे है जो मुझे जो मुझे पहले खल्क किया था, जो मुझे पहले बनाया था। अगर ये हमारा दिल, अगर हर एक मुसलमान का दिल इस बात पर मुतमईन हो जाए, इस बात पर कन्विंस्ड हो जाए कि वही अल्लाह है जो इस कुरान को बनाया, इस कुरान को उतारा है, और हम कन्विंस हो जाए कि इस्लाम सही में हमारा एक रिलीजन है, जो ट्रूथ है, जो हक है, वो उलझा अल-हक व हज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह से कि ये कुरान जो ये हक है, ये जो फर्क करता है सही झूठ में और ये बातिल पर हमेशा हाँ गालिब है। तो बात ये है कि बहुत हो गया है, लास्ट यही बात है कि हम अपने आप से पूछे कि हम इस्लाम के किस काम पर है, हम अपने आप से सवाल करें कि हम इस्लाम को, कुरान को, अल्लाह को कितना सीरियसली ले रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि क्या हम ज़्यादा अमल करें और الحمد لله
لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد